जय हिंद साथियों, हम अभी कवर कर रहे हैं AEDO का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था, उसमें जो जीएस पेपर था, उस जीएस पेपर को। इसी क्रम में हम आपको 30 तक जीएस पेपर कवर कर चुके हैं, आपने देख भी लिया है। अब हम उसके आगे जो है सो जीएस पेपर को कवर कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपका सवाल दिया हुआ है कि बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। बेरियम जो है कहाँ से मिलता है हमको? कोई भी जो तत्व होता है, धातु होता है, वो हमको ओर से प्राप्त होते हैं, अयस्कों से ही प्राप्त होते हैं। तो वहीं आपसे पूछा गया है कि कहां से मिलता है, तो बैराइट और थियराइट, बैराइट और विथेराइट, बैराइट और विथेराइट, ये दो ऐसे तत्व हैं अयस्क है जिनसे हमको जो है यह मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप जब हमसे आंसर आप एक बार मिला लीजिए, इसके बाद जब आपका बीपीएससी देगा आंसर की, उससे मिला लीजिएगा, आपको हूबहू एक्यूरेसी के साथ जो है सो आंसर मिलेगा। अगला है, प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडारिक की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बोला कि भंडारिक की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? वे संघों के लेन देन और सम्मेलन का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोथ जातक में उल्लेख किया गया। निग्रोथ पुस्तक का नाम है जो आपको जैन धर्म से संबंधित है, उसमें आपको जो है इसकी चर्चा की गई है। बिल्कुल यही बात आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही की भाषा जो होगी वह अंग्रेजी होगी। अब जाइएगा, देखिएगा, जज साहब अंग्रेजी में जजमेंट देते रहते हैं, ठीक है, तो वो यह प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 348 में। आर्टिकल 348 अनुच्छेद 348 जो है वह यह बात कहता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो कार्रवाई की भाषा होगी वह अंग्रेजी होगी। ध्यान रखिएगा, यह प्रावधान केवल उच्च और उच्चतम न्यायालय के लिए है, जो आपका जिला न्यायालय होता है उसके लिए यह प्रावधान नहीं है। अगला है 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत जीडीएसपी का था। जीडीएसपी का कितना प्रतिशत था? तो भैया वो था 2.99%, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं 2.99, तो इसके सबसे नजदीक कौन है? 3%। तो आप 3 पे चल जाइए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का, वैसे तो अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो कहा जाता है कि आप अपने देश का 21% भाग जो है उस पर वन लगा करके रखिए, लेकिन बिहार का कितना आता है भैया? तो मात्र 7% क्षेत्र जो है वह आपको वन के अंतर्गत आता है, जंगल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि MSME अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है, यानी कि लघु उद्योग जो है वो आपको MSME जो है वह कौन सा काम कर सकता है नवीनतम परिभाषा के अनुसार? तो भैया सभी क्षेत्रों में विनियोग एवं वार्षिक आमदनी कमा सकता है, यानी कि सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन जो है यह कर सकता है, इसके बारे में बोलता है। कौन सा नवीनतम परिभाषा? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न फिर जो है सो आपका कथन और कारक है, ठीक है। तो कह रहा है अभिकथन जो है, ये कह रहा है 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। बात सही है, बिल्कुल ये सही बात है, ऐसा जो है सो किया जा रहा है, शुरू किया गया है। उसके बाद बोला कि यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस जो है तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए नहीं मनाया जाता, यानी कि दूसरा नंबर हो गया गलत। यानी कि कथन सत्य है, ए सत्य है, आर गलत है, ए सत्य है, आर गलत है, ए सत्य। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, एक ये वाला प्रश्न जो है, कौन था? चलिए, ये वाला जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आपका पूछ दिया हुआ है, ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसको मैं सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, इसलिए थोड़ी सी जो है सो समस्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन आंसर इसका जो है आपका सत्य कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर सत्य जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल 100% सत्य होगा। ये सच है, ये बी ही आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करना जो है सो मेरे
बस में तत्काल नहीं है, वैसे इसको मैं पढ़ता तो सॉल्व कर पाता, लेकिन तत्काल पॉसिबल नहीं है बाबू मेरे। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुछ युद्धाभ्यास। कौन सा युद्धाभ्यास किनके द्वारा कहाँ पे होता है इसके बारे में आपको चर्चा है। बोला कि वरुणा नौसेना, वरुणा नौसेना, वरुण जो है, वरुणा से जो भी युद्धाभ्यास होता है, कोई भी अभ्यास हो, वह किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ। तो यह चला जाएगा आपको भारत फ्रांस। उसके बाद बोला कि धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन जापान के साथ होता है, इसका चला जाता है बी। एक्वेरिन जो है, एक्वेरिन किसके साथ होता है? तो ये होता है मालदीव के साथ, हो जाएगा सी। और साइक्लोन होता है मिस्र के साथ, हो जाएगा डी। यानी कि ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी में अगर हम अगला प्रश्न देखें तो क्या कह रहा है 40 नंबर, देखिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। अब आइए ऑप्शन देखिए, मतलब कथन देखिए। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, बिल्कुल सही बात है। इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था, बिल्कुल ये भी सही बात है। यानी कि ए और आर आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों के बाद दिल्ली में लौटी है भैया? भारतीय जनता पार्टी जो है 29 साल के बाद दिल्ली में लौटी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है। जोजिला दर्रा किसके मध्य में पड़ता है? यानी कि जोजिला दर्रा से आप कहां से कहां जा सकते हैं भैया? तो कश्मीर से लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। कश्मीर से लद्दाख आप जोजिला दर्रे के सहारे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? ये भी आपका अभिकथन और आपका कारक है। बोल रहा है कि भ्रष्टाचार, करप्शन जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। भ्रष्टाचार जो है जलवायु कार्रवाई के लिए प्रमुख खतरा, बिल्कुल है। यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूलता में बाधा डालता है, बिल्कुल ये भी बात आपका सही है। तो ए और आर सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कह रहा है कि 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें जिस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को पारित किया गया था। यानी किस वर्ष से किस वर्ष की आयु के लिए शिक्षा था? तो 6 से 10, 6 से 10, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ध्यान रखिएगा किसको दिया गया? नालंदा मखाना। मखाना जो होता है आपको मिथिलांचल क्षेत्र में होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपको? जैसे दरभंगा हो गया आपका, मधुबनी हो गया, इन क्षेत्रों में होता है। तो दरभंगा मधुबनी वाला क्षेत्र समस्तीपुर में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी मिथिला मखाना को, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। दरभंगा मखाना आपको नहीं मारना है, क्योंकि दरभंगा में ही केवल मखाना नहीं होता। ठीक है, मखाना उस क्षेत्र में जहां भी होता है सभी को यह टैग दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को क्रमानुसार मिलान कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन? तो भैया भारत में अंग्रेज जो है किस लिए आए थे? मसाला के लिए आए थे, और आपका जो है सो सूती कपड़ा के लिए आए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। दिया है पहला कपास का मिल, पहला जूट का मिल, पहला कागज का मिल, पहला जो है सो इस्पात संयंत्र। तो ध्यान रखिए, आपको जो है सो पहला यहाँ पे मसाला तो दिया नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पर आपका कपास हो जाएगा, क्योंकि कॉटन चाहिए था, तो एक नंबर पहले होगा। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी में आपको जो है सो क्या करना है? मैच करना है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कागज उद्योग लगाया था, यानी कि सी दूसरे नंबर पर आ जाएगा, यहाँ पे सी अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? भैया पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य समान वेतन, बिल्कुल शामिल है। काम करने का अधिकार, बिल्कुल शामिल है। और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ये भी शामिल है। यानी कि सभी के सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? इसमें आपको जो है कॉलम ए को बी से मिलाना है। बोल रहा है कि आपको अवतल दर्पण सामने दिया हुआ है। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण इसको हजामती दर्पण कहते हैं, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, शेविंग आवर्धक। यानी कि पहला का एस हो जाएगा, पहला का एस नहीं है, सी में डी में नहीं है, खत्म हो जाएगा, ए और बी में है। उसके बाद बोल रहा है कि उत्तल दर्पण। अब ध्यान से देखिए, सामान्य तौर पे हमारे पास कैमरा और प्रोजेक्टर्स जो होते हैं उसके दर्पण उत्तल होते हैं। ठीक है, सॉरी उत्तल दर्पण नहीं होते, उत्तल लेंस होते। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। हाँ, तो सी का पी हो जाएगा। सी नंबर में पी है, सी नंबर में यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, तो पी वाला सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बोला कि भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है। ये तो आसान सा सवाल था, अरावली पर्वत। बस 5-6 सवाल जो है वो आसान दिया है। अगला है 10 जनवरी 2025 को भारत खालिस्तान देश बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। माने किसी एक में तेल खत्म हो जाए, दूसरे में से उसमें जो डाल देते हैं, इसको इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। तो भारत तीसरा बन गया, यूएसए रसिया के बाद तीसरा जो है वह भारत बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 50 तक आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर जो है अगले 20 के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सीरीज अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कीजिए और समझिए, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम होगा बीपीएससी जो भी लेगी उसका पैटर्न यही होगा। आपको इसी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। अगर इस तरह से स्टडी नहीं कीजिएगा तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। और जल्दी ही हम एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज जो है सो कवर कराने के लिए तैयार हैं और लेकर के आने वाले हैं। धन्यवाद।